अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलशन इकबाल न्यू धोराजी में। आइए चलते हैं आवाम के बीच में और आवाम से जानते हैं महंगाई के हवाले से। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्राइस लिस्ट नहीं रख कर बैठे होते, जो कमिश्नर कराची ने सख्ती से कहा है कि प्राइस लिस्ट उनके पास होनी चाहिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलशन इकबाल न्यू धोराजी में। आइए जानते हैं, भाई केला खरीद रहे हैं, भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान का बाबरकत महीना है, मगर ये जो हमारे फल वाले जो भाई लोग हैं ये मुनाफाखरी बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि कमिश्नर कराची ने अहकाम जारी किए, हर जगह पे कंप्लेंट सेल भी बकौल उनके बनाए हुए। कोई इसका फ़ायदा है? बात ये है, असल जो अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ अपने ऑफिसों तक ही महदूद है, वो रोडों पे नहीं है। किसी चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो आके देख सकें कि जो उन्होंने प्राइस लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें मार्केट में मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अब ये लोग जो है जितने भी यहाँ पर लोग अपने यहाँ पर रोज़ी रोज़गार के लिए आए हुए हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि कमाने का हक सबको हासिल है, लेकिन आप कमाइए, लेकिन मुनाफाखोरी करके नहीं, उस बेजा मुनाफाखोरी करके नहीं। बिल्कुल ऐसे जो है आपका तरीक़ेकार, जो आपको दीन में भी इस्लाम में भी बताया गया, आप उस अंदाज में अपना जो है प्रॉफिट लीजिए। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, उस महीने मुनाफाखोरी करना पूरा साल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस महीने का थोड़ा एहतराम तो कर लें। देखें, इस महीने का एहतराम तो जो गैर मुस्लिम है आप उनसे ही सीख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पूरी दुनिया में देख लें कि जब भी माह रमज़ान आता है वो लोग अपने यहाँ कीमतें जो है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से 50% कर देते हैं, और हमारे यहाँ जो है अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 400 रुपये पे चली जाती है, 300 रुपये पे चली जाती है। ऐसा क्या है, हमारे अंदर किन चीज़ों की कमी है? हमें अपना भी मुआवजा करना चाहिए। हमें हम खुद भी सही नहीं है, हम सही नहीं है सर, सही नहीं है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन ये काम जो है ये तो रियासत का है, रियासती इदारों का है कि वो इन चीज़ों को देखे। ये सिर्फ इन चीज़ों पे ही नहीं, हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग किस अंदाज में रह रहे हैं, हम किस चीज़ का, जो हमारा रियासत माँ है, हम उनके बच्चे। देखें, रियासत के साथ मेरा और आपका, हम सबका एक माहिदा है। राइट, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं दे रहे। क्या रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या हमें वो चीज़ें दे रही है जिसका उसने हमसे मुआहदा किया है? हमें उसने किस जगह पे ले आके खड़ा किया? तो लिहाजा ये बात आप लोग माशाल्लाह अपने चैनल के थ्रू, अपने कैमरे के थ्रू जो है उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, और अल्लाह उनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। हम वैसे झिझोड़ते रहते हैं, जगाते रहते हैं, कोशिश हमारी जारी है, एक दिन तो जाग जाएंगे, अल्लाह करेगा। अल्लाह शुक्रिया जी जनाब। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फल लेने आए हुए? भाई फल लेने हैं, महंगाई बहुत है, क्या करें, रोटी रोजी कमाने के एक दिहाड़ी वाले बंदा होता है 250-300 रुपया, 500 जो सेफ जो है 550 रुपया किलो, फिर अभी वापसी जा रहे हैं, और क्या करें जी। हर बंदा जो है ना, से पहले ये 50 रुपये दे रहे थे, रमजान से पहले 50 रुपये लिया हमने, और अब 200 वो वहाँ करो 200 नहीं 250 रुपये मांग रहे हो वहाँ, 200 से ऊपर भी जा। हाँ 200 से ऊपर भी जा रहे हैं, 200 से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या करें? आप आते हैं पूछ के चले जाते हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और क्या मुसलमान का ये काम है कि मुनाफाखोरी करें? गलती हमारी है, हमारी गलती है ये। हम लोग वो कैसे? वैसे ये आया हुआ ना, इसका काम नहीं है, ये चंद दिन के लिए आया, जो रमज़ान के लिए आया हुआ बस। अब इसको पता नहीं है कैसे बेचना है, क्या है, वहाँ जाते ले जाते हैं, यहाँ पे 200-250 रुपये आवाम से ले रहे हैं, मजबूर है, रमज़ान में आदमी लेता है, ये चीज़ होती है। सिर्फ कमाने आए हुए? ये कमाने हैं गैर मुकामी? जी नहीं, मुकामी भी नहीं है, यहीं वहाँ से आते हैं, पंजाब से या कहीं से आते हैं, यहाँ के ठेला लगाते हैं। गैर मुकामी हो गया ना, मुकामी यहाँ का नहीं। जी गैर मुकामी, गैर मुकामी यहाँ के नहीं है जी। और गैर मुकामी की बात हम लोग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शायद कोई सुन ले। आइए मजीद अभी आगे चलते हैं, पूछते हैं भाई से। भाई बड़ा चुप सा खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। आप बेचने वाले, खरीदने वाले? नहीं, बेचने वाले हैं। आप खरीदने वाले? हम दोनों बेचने दोनों बेचने वाले। जी जी। कैसे दिया ये? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। सरकारी रेट क्या चल रहा है इसका पता है? मालूम नहीं है तो, ये तो मालूम नहीं है। आप कम में दे रहे हैं? नहीं, यहाँ कम में दे रहे हैं। कम में दे रहे हैं, ये ज़्यादा सही है ना,
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए मज़ीद अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं। लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माह रमज़ान हर बंदा अगर बात की जाए ना, साल से हम यहाँ रहे हैं, हमें पता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक भाई भी यहाँ मौजूद है। माह रमज़ान में बात करना बहुत ज़रूरी है। आवाम की आवाज़ के लिए मंज़िर-ए-आम की टीम कराची की सड़कों पर रोज़ाना आपको किसी न किसी इलाके में नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदना है? खरीद तो कुछ नहीं रहे, अब्बा खरीद रहे हैं, हम खड़े हुए देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लिया नहीं है? अब्बा ले रहे हैं। चलो जी। हाँ, अच्छा बेटा, अच्छा अभी आप से मेरी बात हो रही है। हाँ, कल इनसे लेके खाने के काबिल भी नहीं है, पता नहीं कैसे दे रहे हैं। वैसे 150-200 रुपए किलो है, लेके जाओ वहाँ खाने के काबिल भी नहीं है, पैसे ऐसे रहते हैं। आप मेरे साथ दोबारा जुड़ गए तो कोई मैसेज दे दें। मैसेज क्या दे दें, हम कहते हैं कुछ रहम करें, गरीब आदमी है, एक काम धंधे है नहीं सही के, बहुत मजबूरी से आते हैं आदमी। 200-250 लेके आता है, चल इफ्तारी ले लेंगे। यहाँ आते हैं तो 200 रुपये तो वो केला है। अब केला जी जनाब, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पानी से रोज़ा खोल रहे होते हैं। पानी से भागवता पानी ऐसे। कसम खुदा की, मैं भी यहाँ से, मैं कहता हूँ इतने बुरे हालात भी हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा किस किस को पकड़ेंगे? रमज़ान मुबारक हो। रमजान मुबारक। मैंने कहा किस किस को पकड़ेंगे? हमारा तो पूरा मुल्क ही चोर है। बड़ों को पकड़े ना आप, इनको क्यों पकड़ना है? नहीं, पकड़ नहीं रहे हम तो आवाम के बीच में एक व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं। लेकिन महंगाई तो है ना। महंगाई है लेकिन बड़ों को पकड़े। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस टाइम बड़ों की बात नहीं हो रही है, ये लोग भी चोर है। पता कैसे? ये माल वहाँ से लाते देख रहे हैं ना, ये बड़ों को देख रहे हैं। वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर। माँ जी एक बात बताऊं, ये मंडी से खरीद कर लाते हैं ना, तो यहाँ लाके 3 गुना ज्यादा दामों में बेच रहे हो। ऐसे कोई बात नहीं है, उन्हें पकड़े ना जो पूरा मुल्क खा गए। चले जी, चले। होने का क्या है जो हाँ, बजाओ तालियां, बजाओ तालियां। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात करी आंटी ने कि उनको पकड़ें जिन्होंने महंगाई करी हुई है। इन्होंने महंगाई नहीं करी हुई, ये तो गरीब इस टाइम उनकी बात ही नहीं हो रही है। ये मंडी से लाते 3 गुना ज्यादा बेचते हैं। आप इस टाइम पे ये देखें, 3 गुना ज्यादा बेचते हैं। आपके पास मंडी की लिस्ट है? आपके पास मंडी की लिस्ट दिखाऊं आपको? आप दिखाएं मंडी की लिस्ट, इनको दिखाएं ना, फिर आप इनको पकड़े ना। आपके पास पुलिस है, आप बुलाएं, आपके हाथ में कैमरा है, आप इनको बंद मेरी बात तो सुने। पहले रमज़ान से डेली बेसिस पे मंज़िर-ए-आम की टीम हर इलाके में जा रहे हैं। आज हम खुद, हमारे साथ एसी डीसी हमारे साथ होते हैं, उनकी टीम साथ होती है। आज हम खुद निकले आवाम के बीच में और ये लोग महंगा बेचते हैं। ये महंगा बेचते हैं, ये किस वजह से बेचते कैसे? हैं? ये किस वजह आप इनके बीच के ना हम इनके बीच में, ना आपके बीच में, हम बीच के आदमी। यहाँ पे कोई रेडी तो नहीं देगा हमें जो सस्ता? आपकी रेडी है? आपकी कोई रेडी है? आपकी कोई रेडी है? मैं मैकेनिक हूँ, मैं बाइक मैकेनिक। अच्छा, वो आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? आप थोड़ा सा आगे आ जाए। आपने रोड पर क्यों लगवाया? सर हम रोड पर करवाने वाले थोड़ी है सर, हम रोड टीएमसी है ना? नहीं सर, किसने बोला आपको? सर टीएमसी नहीं सर, हम ट्रैफिक वार्डन है, ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। टीएमसी गुलशन इकबाल लिखा हुआ है। सर जी हम ट्रैफिक कंट्रोल है मेरे भाई, आप आ जाएं सबसे। टीएमसी क्यों? बड़े भाई आपने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, आप अपनी टीम को लेकर थोड़ा साइड पे आ जाए, वहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू कर लेते हैं। आप आ जाए बात तो सुने। आप प्लीज आ जाए। टीएमसी क्यों लिखा हुआ है? सर जी टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर। बिल्कुल सर, हम टीएमसी गुलशन इकबाल। सर हम रमजान को मैं जानता हूँ, क्या नाम है? मेरी बात सुने, मेरा नाम मीर है। हम रमजान के लिए आए हुए हैं फिलहाल ट्रैफिक कंट्रोल करने। टीएमसी की तरफ से? जी टाउन की तरफ से, ठीक है। ये जस्ट 1 महीने के लिए एज अ वॉलंटियर हम काम करते हैं। तो ये जो लगवाए में, ये हमारा कोई काम नहीं इसमें, हम तो खुद आपने खुद आके आप खुद बस में चढ़े, आप जवाब देना, ये क्यों लगवाया आप? सर ये हमने नहीं लगवाया मेरे भाई, आप नहीं लगवाते, हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा काम नहीं। आपका नाम क्या है? बड़े भाई हमने कंप्लेन दे के ये सारे हटवाए हैं, कल नहीं परसों वाले दिन, ठीक है। आज फिर ये आ गया। आप नहीं लगवाते, हम नहीं आते यहाँ पे। सर फिर वही बात कह रहा हूँ ना मैं, आप फिर बड़े बन रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप नहीं लगवाते। बड़ा नहीं बन रहा हूँ, बड़े आप नहीं, आप बन बड़े आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात। बड़े आप हमारा काम ही नहीं, बड़े आप बनते हुए, वो हमारा काम ही नहीं है। आप यहाँ आपका काम ये लगवाना है। आप किसी से ये आपका काम लगवाना है। अरे क्यों लगवाए? आपका नाम क्या है? आप छोड़ दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी नहीं है। नहीं, आपका नाम ये पूरे जाके यहाँ से सबसे पूछ लें कि हमारा क्या काम है। यहाँ पे जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, हमारा काम ट्रैफिक क्लियर करवाना। हम टाउन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये नहीं लगता हम सर, हम खुद आपके साथ खड़े हुए हैं। आप चले KMC मेरी बात, मेरी ये गैर कानूनी लगा हुआ है। बिल्कुल गैर कानूनी लगा हुआ है। हमने खुद KMC की तरफ से हम लोगों ने खुद कंप्लेन की है, ठीक है। पुलिस पे भी हम लोगों ने कंप्लेन की, सारी जगह हम लोगों ने कंप्लेन। गलत काम सब कर रहे हैं ये लोग यार, तो हम तो आएंगे ना फिर। हम तो यही कर रहे हैं सर, हम इसीलिए तो खड़े में 8 लड़के हम लोगों ने। हम यहाँ पर क्यों है? आवाम की आवाज बनने के लिए। सर आप खुद बस पे चढ़ गए। मेरी बात सुनिए, किसी भी टाउन में ना इस तरीके से वॉलंटियर काम नहीं करते, गुलशन की तरफ से खड़े होते हैं। और हर जो है ना, हर साल हम लोग जो है स्पेशली खड़े होते हैं। टाउन नहीं खड़े ना? अरे मेरे भाई टाउन की तरफ से क्लियर करवाने के लिए आए हैं भाई। मेरे भाई हम जमात इस्लामी की तरफ से आए हैं सर। KMC बात तो सुनो लगे यार, क्या हो गया? ये दिखाई दे रहा है यार, TMC यार। तो TMC गुलशन इकबाल
हम एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं यार, आप जाके बिला वजह कर रहे हैं यार जी, एज अ वॉलंटियर है यार। यार आप क्या बात कर रहे हो यार, आप यहाँ पे किसी से पूछ लो, ठेले वाले वॉलंटियर कर रहे हैं, वॉलंटियर भी लिखवाए। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, आप समझ ही नहीं रहे, आप आके जो ना हमारे ऊपर कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम एज अ ट्रैफिक कंट्रोल काम कर रहे हैं। वॉलंटियर काम कर रहे हो ना, आपको सलाम पेश करता हूँ मैं, लेकिन इसको हटवाई गैर कानूनी। हम तो करवा रहे हैं, हम तो इसीलिए तो करवा रहे हैं आके, आप यकीन करें कल नहीं परसों वाले दिन करवाया, ठीक है, करवा के करवा दिया। भाई गलत बस पे चढ़ गया, गलत बस पे चढ़ गया। ओके अल्लाह हाफिज़, आपका स्टॉप आ गया। जी नाज़रीन, देख रहे हैं कि अफ्तार की खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या खरीद रहे हैं? खरबूजा खरीद रहे हैं। खरबूजा किन रेट्स पे खरीदा 180 में है? 180 में। 180 में। अच्छा, अगर रमज़ान की बात की जाए, रमज़ान में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं हो गई? नहीं, सस्ती होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। और अगर इस साल की बात की जाए, अफ्तारी करना मुश्किल हो गया? बिल्कुल मुश्किल हो गया सर, बिल्कुल मुश्किल है। और अगर माजी की बात की जाए, अफ्तारी में जिस तरह हम लोग करते थे, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे, वो चीज़ें कम नहीं होती जा रही? बिल्कुल कम होती जा रही है, खर्चा है नहीं, क्या कम ही लेंगे। अच्छा, हुकूमत से क्या मैसेज देंगे? हुकूमत क्या देंगे, हुकूमत अच्छी सोचे, जो सोचे सब मैसेज देंगे उनको, अच्छी करे मकसद जो भी करना है, अच्छा मकसद मैसेज दे ताकि हर बंदे को रिलीफ मिले। चले चले, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये हमारी आवाम। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या खरीदने आए? सर खरबूजा खरीदने आए, तरबूज खरीदने आए हैं। अब माह रमज़ान से पहले तो ये 150 का 2 किलो था। अच्छा। अभी जो है 180 रुपये किलो हो रहा है। अब देखो माह रमज़ान की ये तौफीक। महंगाई को कैसे देखते हैं आप? अब क्या करें, जहाँ आप देखते हैं कि 1 किलो ले रहे हैं, वहाँ आधा किलो ले रहे हैं। अभी माह रमज़ान का टाइम है, गुजारा कर रहे हैं। 28-30 हज़ार रुपये सैलरी है, क्या करें, मजबूरी है। मुश्किल रहता है गुजारा करना। आइए नाज़रीन, अभी मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो है वो कुछ फल वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीद रहे हैं जनाब? सर फ्रूट्स खरीद रहे हैं। अच्छा जनाब, महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई कितनी अभी सतह पे पहुँच गई? बहुत आगे बढ़ गई है महंगाई। उन रेट्स में क्या आपको मिल रहा है फल? गरीब आदमी का काम नहीं है फ्रूट्स खाना भाई। ज़िंदगी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो अभी अगर बात की जाए रेट्स की, अगर बात की जाए, कितनी फ्लक्चुएशन है लास्ट साल की निस्बत? ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन है, बढ़ गई है। हाँ, रेट बढ़ गई। देना चाहेंगे हुकूमत सिंध को? बस यही है कि लोगों के बारे में सोचें, कुछ अच्छा करें उनके लिए, यही है। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, महंगाई का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? मैं तो आवाम को ही ठहराऊँगा। आवाम ही आवाम की दुश्मन। आवाम का क्या कसूर है? आवाम ही आवाम की दुश्मन है। आवाम ही आवाम की दुश्मन। आवाम ही आवाम की दुश्मन है। क्या लेने आए हो? हम तो यार आलू प्याज बेचते हैं। अच्छा, आलू प्याज बेचते। चले जी, और बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी की चीज़ें खरीदी? जी हाँ, खरीदी। महंगी मिली, सस्ती मिली? महंगी दे रहे ना, अभी कहने लाई ली। महंगी दे रहे। हाँ, क्या खरीदने आई थी आप? सेब लेने आई हूँ, सेब केले, सेब कैसे दिए? ये तो खरबूजा है। खरबूजा। अच्छा, लाल वाला 400 रुपये, 400 रुपये बता रहे हैं। हाँ जी हाँ, सरकारी रेट पे पता है कम है, तुम महंगा दे रहे हो। बहुत महंगा है सेब। पीछे से महंगा आते हैं। पीछे से जैसे हमें मिलता है हम वैसे ही बेचते हैं। ये क्या है? इसके नीचे क्या है? अच्छा, खरबूजा। खरबूजा कैसे चला? खरबूजा मेरा नहीं है, हमारा ठेला आगे है। अच्छा, ये 200 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे आप? खैरियत? ठीक ठाक है जनाब, मुझे ये बताएं कि रमज़ान की आमद है, माशाल्लाह रोज़े अब गुजरते जा रहे हैं, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत महंगाई है। महंगाई है? हाँ, महंगाई। अच्छा, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए और अगर अब की बात की जाए, तो कितना महंगाई में इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं इजाफा हुआ, और बल्कि डबल ले जाते हैं। डबल ले आते हैं। हाँ। अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह बरकत देता है। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी। एक बात बताऊं, हम ये कहते हैं कि रमज़ान आ गया, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अपन खा रहे हैं वो महंगी है, और तली हुई चीज़ इतनी इस महीने सबको खिलाता है। और ब्लड प्रेशर के मरीज मजाओ पकोड़े वकोड़े खा के, ये चीज़ सस्ती है और ये महंगी है, ये क्या चक्कर है? कहाँ जाए गरीब आदमी, कैसे रोजा खोलेगा, कैसे वो करेगा? सही कह रहा है, बिल्कुल। बहुत से लोग तो यकीन माने अफ्तार के लिए
फल ही नहीं होता, पानी से रोज़ा खोल रहे होते हैं, पकौड़े समोसे कुछ भी नहीं होते, ऐसे लोग भी हैं जनाब। कारोबार है ही नहीं है और खर्चे ज़्यादा हैं। महंगाई के बारे में हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये करेंगे हर चीज़ सस्ती कर दें, आप मुनासिब दाम पे कर दें अल्लाह के वास्ते। उनसे मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट वालों के पास, गरीब आदमी कैसे खाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में और महंगा करो, शुक्रिया, और महंगा करो, हाँ, और सस्ता बड़ा और महंगा करो। हाँ, जैसे गला काटते हैं गला काट के रखो, और महंगा करो। क्या ये कोई तरीका है? ये गरीबों का गला ज़िबा करो, सारों को, ये जितने हैं ना सबको हिलाल कर दो छुरी से। ये सब भाई ने तो बात ही ख़त्म कर दी कि गला काट दें, और बात सही है, महंगाई वाकई उरूज पर है, महंगाई पे फोकस करने की ज़रूरत है, आवाम परेशान है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बहन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ले लिया ऑरेंज आपने? जी ले लें जी, महंगे मिले सस्ते मिले? सही मिल रहे हैं, आगे जो रेट है वही रेट यहाँ भी हैं। अच्छा, क्या समझती है महंगाई लास्ट ईयर की निस्बत ज़्यादा है इस बार? बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताएं, कमिश्नर कराची साहब प्राइस लिस्ट निकालते हैं डेली, तो उस प्राइस लिस्ट पे आप लोग क्यों नहीं फल वगैरह खरीदते हैं या सब्जी वगैरह खरीदते हैं? प्राइस लिस्ट मांगी थी इनसे, लेकिन इन लोगों का हमारे पास नहीं है। व्हाट्सएप एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करती हो? करते हैं, सर्च मारे कमिश्नर कराची के पेज पे आपको अपडेट मिल जाएगी। पूछ लें, देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। ये अवेयरनेस हम आवाम को भी होनी चाहिए इंशाल्लाह, जब सब करेंगे तो हम भी करें, सिर्फ मैं एक करूं तो क्या फ़ायदा। हमारी तो कोशिश है मीडिया वालों की, हम तो प्रोग्राम्स इस पे ताशा करते रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत सिंध को? ये कि महंगाई में कमी लाएं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, आवाम इतनी महंगाई है, कहाँ से रोज़मर्रा के कमाने वाले कैसे करेंगे अफोर्ड? बस ये कि कम। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने देखा कि महंगाई वाकई एक अच्छी खासी बड़ी सतह पर पहुंच गई है, लोग परेशान हैं, और अभी रोज़े का जिस तरह आपने देखा थोड़ी सी आज मिसहैप भी हो गया, थोड़ा सा बदनस्बी भी हो गई, लेकिन रमज़ान है, सब्र, रोज़े में सब्र ही तो होता है जो इंसान को करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा हम पर कुछ लोगों ने आके धावा बोल दिया, मुझ पर, मेरे प्रोड्यूसर पर, लेकिन रमज़ान हमें यही सिखाता है, सब्र, पेशेंस। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में महंगाई कम होगी, और जिस तरह कमिश्नर कराची सब काम कर रहे हैं, कंप्लेंट सेल बना दी, उम्मीद करते हैं उनके जो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने ये जो निज़ाम को देख रहे हैं, उनके एसीज़ डीसीज़ वो सही तरीके से काम करते हुए आवाम को रमज़ान में रिलीफ दिलवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।